PolicyBazaar.com, हर फैमिली होगी इंश्योर्ड। एसोसिएट स्पॉन्सर डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। खास खबर के प्रस्तुत करता है डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सह प्रायोजक हैं एमडीएच, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। एमडीएच की देगी मिर्च। आंध्र प्रदेश दौरे पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तिरुपति में बीजेपी प्रत्याशी वर प्रसाद रावत के समर्थन में करेंगे प्रचार। राजस्थानी समाज सम्मेलन में करेंगे शिरकत। आर्गन ट्रांसप्लांट में फर्जी एनओसी से जुड़ा मामला। आरयूएचएस के वीसी डॉक्टर सुधीर भंडारी ने राज्यपाल को सौंपा इस्तीफा। हेल्थ मिनिस्टर गजेंद्र सिंह ने राज्यपाल को मिलकर की शिकायत। आर्गन ट्रांसप्लांट के लिए फर्जी एनओसी का मामले में हेल्थ मिनिस्टर का बयान। कहा कि चिकित्सा आयुक्त सोमवार को देंगे डिटेल रिपोर्ट। इस्तीफे के बाद भी होगी कार्रवाई। राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी का बयान। कहा कि कांग्रेस ने पहले देश को उत्तर दक्षिण के नाम पर बांटने का किया काम, फिर धर्म के नाम पर किया माहौल खराब। कोचिंग नगरी कोटा से एक और छात्र लापता। अपने कमरे में एक नोट लिखकर गायब हुआ छात्र। विज्ञान नगर पुलिस कर रही है मामले की जांच। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। आपके साथ मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। हमारी खास पेशकश प्राइम टाइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसलमेर का भुजगढ़ ग्राम पंचायत का गणेशपुरा गांव, जहां बच्चे बिना भवन के एक सरकारी स्कूल में पढ़ने को मजबूर है। न यहां टॉयलेट है, न पानी है और न ही बिजली है। और एक झोपड़ी में पिछले 2 साल से स्कूल चल रहा है। एक ही झोपड़ी में 5वीं तक की कक्षाएं संचालित हो रही हैं। आजादी के 77 साल बाद भी स्कूलों की ये तस्वीरें नेताओं और अफसरों के दांव पर तमाचा है। ये एक स्कूल का हाल नहीं, बल्कि ऐसी कई स्कूलें हैं। वहीं कहीं टीचर नहीं है, टीचर का टोटा है, तो कहीं बिल्डिंग नहीं है। प्रदेश में पूर्ववर्ती सरकार ने जो महात्मा गांधी स्कूल से शुरू की थे, उनका वर्तमान सरकार रिव्यू कर फैसला लेने की बात कह रही है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने इन मुद्दों को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। डोटासरा का कहना है कि बीजेपी के नेता अपने बच्चों को विदेश और अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने भेजना चाहते हैं, लेकिन जब गरीब का बच्चा सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ अपना भविष्य बनाना चाहता है, तो ये लोग उसको कागला कमेटी और बांद्रा पढ़ाना चाहते हैं। लेकिन कांग्रेस उन्हें ऐसा कभी नहीं करने देगी। डोटासरा ने कहा कि अगर सरकार प्रदेश की शैक्षणिक व्यवस्था में सुधार करना चाहती है, तो प्रदेश में जहां इंग्लिश मीडियम स्कूल की कमी है, उन्हें वहां नए स्कूल खोलने चाहिए। अगर किसी स्कूल में स्टाफ की कमी है, तो वहां पर नया स्टाफ लगाना चाहिए। शिक्षकों की नई भर्ती की जानी चाहिए। इन सबके बीच सवाल उठता है कि प्रदेश की शैक्षणिक व्यवस्था में सुधार कब होगा, राजस्थान में कब बनेगी ठोस शिक्षा नीति। शिक्षा को लेकर नेता और अफसरों के दावों में कितना दम है। स्कूलों में कब बिल्डिंग नसीब होगी और कब पर्यावरण संख्या में टीचर्स मिलेंगे, पर्याप्त संख्या में, माफ कीजिएगा। और बड़ा सवाल यह भी है कि इंग्लिश स्कूलों के रिव्यू का फैसला कितना सही है। हमारी आज की प्राइम टाइम डिबेट इन्हीं मुद्दों पर केंद्रित है और चर्चा में हमारे साथ जयपुर स्टूडियो से कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे।
तो आज की प्राइम टाइम डिबेट का सिलसिला शुरू करें उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। राजस्थान की सरकार शिक्षा के क्षेत्र में चाहे कितने भी बड़े बड़े दावे क्यों न कर ले, लेकिन ये तस्वीरें उन दावों की पोल खोलती हुई नजर आती है। इन तस्वीरों को देखकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। ये तस्वीरें जैसलमेर के भुर्जगढ़ ग्राम पंचायत के गणेशपुरा गांव के राजकीय प्राथमिक विद्यालय की है। हालात आप खुद देखिए कि यहाँ छात्रों को बेंच कुर्सियों तो दूर की बात है, दरी पट्टी भी नसीब नहीं हो रही। स्कूल भवन छोड़िए, दीवारें तक इन बच्चों को नसीब नहीं है। यहाँ सरकारी स्कूल के स्टूडेंट झोपड़ी में पढ़ने को मजबूर हैं। बीजो अटे कहीं बसो रही है अजते हाल तो है नहीं, भवन है नहीं, इसको तो सब ठायो गाँव मेलोनी करना है सब। तो गाँव मेलोनी हमें तो अंदर में बहुत परेशान है। तो हमें नेता ने सब ने कई वाटे वेटिंग वाली नहीं है, आया है हाँ अज ठायो कहीं नहीं, हमें कहीं ठावे जन तो बसो आए नहीं बहुत परेशान है। राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था के लिए ये तस्वीरें चिंता पैदा करने वाली हैं। ये तस्वीरें शासन प्रशासन के दावों पर सवाल खड़े करने वाली है। तमाम दावों के बीच यहाँ बच्चे जमीन पर बैठकर झोपड़ी में पढ़ने को मजबूर हैं। आंधी हो या बारिश, ये बच्चे ऐसी ही पढ़ाई करते हैं। यहाँ एक ही झोपड़े में 5वीं क्लास तक चलती है। शौच के लिए भी झाड़ियों में जाना पड़ रहा है, जिससे उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जिम्मेदारों की ओर से इस ओर ध्यान भी नहीं दिया जा रहा। मौसम में बदलाव के कारण कभी बारिश होती है तो स्कूल की छुट्टी करनी पड़ती है। तेज आंधी के दौरान झोपड़े के गिरने या बिखरने से हादसे की भी आशंका बनी रहती है। कई बार तेज हवा चलने पर झोपड़ी पर लगे विद्यालय का बोर्ड भी गिर जाता है। स्कूल में पानी बिजली की कोई सुविधा नहीं होने के कारण विद्यार्थियों को घर से बोतलों में पानी लाना पड़ता है। बिजली की कोई व्यवस्था भी नहीं होने से भीषण गर्मी में उनका हाल बेहाल हो जाता है। ग्रामीणों का कहना है कि स्कूल में 28 बच्चे रजिस्टर्ड हैं, लेकिन अभी तक यहाँ भवन निर्माण नहीं हो सका। ग्रामीणों ने बताया कि कई बार जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को अवगत कराने के बावजूद अभी तक इस पर कोई विशेष कार्रवाई नहीं की गई, जिससे यहाँ पढ़ने वाले विद्यार्थियों या फिर शिक्षकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बस आंधी झंकेरा में बोर्ड वगैरह कई बार तो बस सर ऊपर गिर गए हैं, उसमें छोटे भी आई है। इसकी जिम्मेदार कौन है? ठीक है ना, कई बड़े बड़े नेता भी इधर आए, मीटिंगें रखी है। हाल फिलहाल कोई स्कूल का कोई काम नहीं हुआ है, लाइट पानी भी सब समस्या है। बहरहाल देखना होगा कि इन तस्वीरों को देखने के बाद सरकार और अफसरों के कानों पर जू रेंगती है या नहीं। शिक्षा के क्षेत्र में जमकर काम कराने का दावा करने वालों की आंखें खुलती है या नहीं। इन मासूमों का दर्द वो लोग सुन पाएंगे या नहीं। जैसलमेर से रजत व्यास, इंडिया न्यूज, राजस्थान। आजादी के 77 साल बाद अगर स्कूलों की ये स्थिति है, ये सोचने वाली बात है। तो हमारे साथ मेहमान जुड़ गए। सबसे पहले परिचय, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। हितेंद्र शर्मा जी, नेता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है। राजेश कटारा जी, कांग्रेस के नेता हैं, बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत हितेंद्र जी मैं आपसे ही करना चाहता हूं कि आपकी सरकार है, लेकिन राजस्थान के कुछ स्कूल ऐसे अभी भी हैं जहां पर आज भी मूलभूत सुविधाएं नहीं है। बच्चों के लिए न बिल्डिंग है, न टॉयलेट की व्यवस्था है, न पीने के शुद्ध पानी की व्यवस्था है। क्या हम आजादी के 75 साल में चल रहे हैं, अमृत काल आप लोग कह रहे हैं, हम सही मायने में सही ट्रैक पर हैं? इसको पहले आप बताएं। किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई हम सवाल नहीं, इस तरीके की राजनीतिक बयानबाजी नहीं। जो ये तस्वीरें निकल कर आई है झोपड़ी में जो स्कूलें हैं, इनको देखकर आप क्या कहेंगे? तो राजनीति आप कीजिएगा, लेकिन तस्वीरें आप देख लीजिए। लोगों ने दिखाई है, ये वास्तव में भी हमारे स्कूलों की प्राथमिक व्यवस्थाएं भी अभी कई जगह पे इस तरह से चरमराई हुई है। मगर इसका मैं राजनीति इस विषय पे नहीं करना चाहूंगा। मैंने खुले दिल से इस चीज को स्वीकार करा है कि हाँ, ये व्यवस्थाओं में कमी कहीं ना कहीं कई जगहों पे है। इसको स्वीकार करते हुए हमें इसको तुरंत प्रभाव से हम लोग इसका रिव्यू कर रहे हैं। जहां जहां से भी इसका रिव्यू आया है हम लोग प्रयास कर रहे हैं, और जल्द से जल्द ये मैं आपको
ऑन रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी की ओर से, हमारी सरकार की ओर से कहना चाहूंगा। मगर इतना मैं जरूर कहना चाहूंगा कि हमारी पूर्ववर्ती जितनी सरकारें रही है, हमारा कार्यकाल कोई बहुत ज्यादा लंबे समय का नहीं रहा। अभी भी हमारी सरकार आए 5 ही महीने हुए हैं, जिसमें भी चुनाव आ गए, तो वसुंधरा राजे की सरकार थी। अगर मान लीजिए, अभी तो मैं आऊंगा उस पर, कांग्रेस सरकार थी, वसुंधरा राजे 5 साल थी ना अशोक गहलोत के पहले, उस समय तो शायद आपने ध्यान नहीं दिया होगा। उस समय पे आजादी के बाद से अभी तक जितने स्कूल क्रमोन्नत वसुंधरा जी की सरकार में 13 से 18 के बीच हुए थे, कभी नहीं हुए। स्कूलों में मूलभूत सुविधाओं का जो विस्तार उस समय किया गया था, क्योंकि वसुंधरा जी नारी शिक्षा के प्रति बहुत सजग थी। और अभी भी हमारी सरकार प्राथमिकता पे बच्चियों की शिक्षा पे सर्वाधिक ध्यान दे रही है। इसी के तहत हमने ये इंग्लिश मीडियम वाला रिव्यू किया है, क्योंकि ये आधी अधूरी। ये बताइए, अगर ऐसा है तो इंग्लिश मीडियम स्कूल आप लोग बंद करने की बात कह रहे हैं, क्यों इंग्लिश मीडियम स्कूल बंद कर रहे हैं? इंग्लिश मीडियम से कोई दिक्कत है क्या? मैं आपको जवाब दे रहा हूं उसी विषय पे। इंग्लिश मीडियम स्कूल से हमें कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश मीडियम स्कूल चले, बहुत अच्छी बात है। हम लोग कोई स्कूल बंद नहीं कर रहे। अभी उसका रिव्यू किया जा रहा है कि कहां पे किस तरह की आवश्यकताएं हैं। स्कूल बंद करने का कोई निर्णय अभी आदेश इस तरह का नहीं आया है, सिर्फ रिव्यू मांगा गया है नीचे डिपार्टमेंट से। इसमें मूलभूत जो दिक्कत हम लोगों ने महसूस करी है अभी तक, जैसे हमारे पास में 12 जिले में अटरू तहसील है, शिक्षा मंत्री जी की खुद की तहसील है। वहां पे बंजारा बस्ती में स्कूल हुआ करता था, मगर उन बच्चियों ने स्कूल जाना बंद कर दिया, क्योंकि इंग्लिश मीडियम करने से वो स्कूल कोएड स्कूल कर दिया, गर्ल्स बॉयज साथ कर दिया। आज भी कहीं ना कहीं इस तरह की समस्याएं ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत अधिक ठीक है हितेन जी, इंग्लिश मीडियम है, वहां सुविधाएं बढ़ाइए, अच्छे अच्छे टीचर्स को लाइए, बच्चों को पढ़ाइए, वो सब चीजों पर तब्दीली नहीं हो रहा है। सीधे बच्चे स्कूल उसी विषय पे आ रहा हूँ। इन्होंने जब इंग्लिश में 2070 इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने का, जब खोले नहीं थे, उन्हीं स्कूलों को इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट कर दिया गया था, मगर एक भी इंग्लिश मीडियम का टीचर उनमें नहीं लिया गया। जो टीचर पहले से हिंदी मीडियम को पढ़ा रहे थे, उन्हीं टीचर से पढ़ाने की प्रयास किया गया है। तो ना उनकी कोई अलग से बिल्डिंग। एक बात और बताइए, क्या अब स्कूलों में भी कांग्रेस बीजेपी होगा क्या, कि बच्चे भी अब कांग्रेस बीजेपी जो सुविधा उनको मिलनी चाहिए। हिंदी मीडियम पढ़ने में बच्चे कंफर्टेबल हैं, जो इंग्लिश मीडियम पढ़ना चाहेंगे उनको इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ाया जाएगा। मगर अधिकतम बच्चे, अभिभावकों की तरफ से इस तरह की शिकायतें आई थी कि भाई इंग्लिश मीडियम में हमारा बच्चा नहीं पढ़ पा रहा, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में शुरू से जब बच्चा पढ़ता है फर्स्ट से, तब जाके वो इंग्लिश मीडियम में, अब एकदम से अपन इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट करेंगे तो हिंदी वाले बच्चे उसको नहीं पिक कर पा रहे थे। ऐसी बहुत सारी समस्याओं को देखते हुए उस पर रिव्यू मांगा गया। अभी कोई स्कूल बंद नहीं किया गया है। अच्छा ठीक है, स्कूल बंद नहीं किए जाएंगे, चलिए आश्वासन आपने दे दिया है। राजेश जी, अब मैं जिस तरीके से झोपड़ी में बच्चे पढ़ रहे हैं और आपकी सरकार इससे पहले थी, और जैसा कि अब ये कह रहे हैं कि हितेंद्र जी की अभी मेरी 5 महीने की सरकार है, और वसुंधरा जी की सरकार को मैंने बताया तो उसको नहीं गिन रहे हैं। खैर ये इनकी बात है। आप बताइए क्या करके गए हैं आप लोग ये? देखिए सौरभ जी, नमस्कार। नमस्कार। देखिए, विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। कांग्रेस ने आगे बढ़कर के शिक्षा की ठोस नीति बनाई थी। राइट टू एजुकेशन कांग्रेस का ही बनाया हुआ है। इनको उसको आगे बढ़ाना चाहिए। रिव्यू की क्या जरूरत है? क्या इंग्लिश मीडियम से क्या प्रॉब्लम हो रही है इन लोगों को? क्या अगर कोई प्रॉब्लम है उसको सुधारिए आप। अब अभी आपके संवाददाता बोल रहे थे कि पानी की समस्या है, जल मिशन के नाम पे कितना बड़ा कर रहे हैं, रोज जल के इतने कनेक्शन दिए जा रहे हैं, स्कूलों में भी जल कनेक्शन नहीं दे रहे। केंद्र क्या कर रहा है? हमने पिछली बार, हमारा जो आधा कार्यकाल तो कोरोना काल में चला गया, उसमें ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। विद्यार्थी मित्र हमने भी लगाए स्कूल में, शिक्षा मित्र वो भी लगाए हमने, सारी व्यवस्थाएं करने की कोशिश करी, परंतु विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इनको उसको और आगे बढ़ाना चाहिए। जो समस्या है उनको अभी इनको फेस करना चाहिए, उनको सुलभ करना चाहिए, बच्चों को सुविधाएं देनी चाहिए इस तरह की। आज इंग्लिश मीडियम के बना क्या है? ठीक है, ये तो कह रहे हैं हमने 4 महीना में 5 महीना हमारे पास वक्त है, अभी हम सरकार में आए हुआ। इससे पहले 5 साल आपकी सरकार थी, सुशासन की सरकार थी, आप विकास पुरुष कहते थे। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री को विकास पुरुष की जो है विकास दृष्टि इस तरफ नहीं पड़ी क्या? देखिए, बिल्कुल विकास पुरुष हैं। आपको पता है क्या, किन स्थितियों में, किन परिस्थितियों में सरकार चलाई है। फंड इन्होंने दिया नहीं, हमारा जीएसटी का जो पैसा था वो इन्होंने दिया नहीं। आज अशोक गहलोत जी, जननायक ने किस वजह से सरकार चलाई, किस स्थितियों में सरकार चलाई, आप बताइए। तो इस तरह से फिर भी उन्होंने इतना काम किया, इतने स्कूल खोले, इतने बच्चों को फायदा हुआ। आज सरकारी स्कूलों में जो अपन ने इंग्लिश मीडियम स्कूल चलाए महात्मा गांधी जी के नाम से, उनमें लाइन लगी हुई है एडमिशन लेने के लिए। लोग सिफारिश तक करें हमारे बच्चे। लेकिन राजेश जी, आपने इतना बढ़िया काम किया, पेपर लीक नहीं रोक पाए थे, अब उसको लेकर बहुत छीछा लेदर हुई कांग्रेस की। देखिए, पेपर लीक
रोकना और ना रोकना वो अलग तरह की बात है, परंतु अरे ये अलग तरह से कैसी बात हो गई? देखिए ये अलग तरीके से बात कैसे होगी राजेश जी? मैं आपको बताता हूं, देखिए सौरभ जी, कांग्रेस सरकार ने जो कानून लागू किया वो पूरे भारत में कहीं भी लागू नहीं है। आप देखिए, पेपर लीक गुजरात में हुआ, प्रधानमंत्री जी की राज्य है वो वहां भी हुआ, उत्तर प्रदेश में हुआ, हरियाणा में हुआ, पेपर लीक कहां नहीं हुआ, परंतु यहाँ ठोस नीति बनाई गई, किस तरीके से उनकी प्रॉपर्टी सीज करी गई। अभी 3-4-5 दिन की बात है, हमने डिबेट भी किए, इंडिया न्यूज राजस्थान ने दिखाया भी, अभी नीट का परीक्षा हुआ, इतना कड़े कानून आप लोग ले आए, वहां भी पेपर लीक हो गया। यानी इस कानून तो आप लोग बना दिए ना, पूर्ववर्ती सरकार उस कानून पर इंप्लीमेंट कर पाई, मजबूती से लागू कर पाई, ना मौजूदा सरकार। अभी मैं आऊंगा हितेंद्र जी आपके पास इसी मुद्दे को लेकर, ठीक है बोलिए। कानून तो आप ले आए, हम कह नहीं रहे कि आप कानून नहीं लाए, लेकिन जब उसका धरातल कोई महत्व ही नहीं है तो क्या कानून की जरूरत है? देखिए, कानून पे इम्प्लीमेंट हुआ है, उनकी प्रॉपर्टियां सीज की गई, उनको जेल में डाला गया है, ऐसा नहीं है। परंतु और इनके राज्य में जहां पेपर लीक हुआ है बताएं कहां क्या कार्रवाई हुई, किस तरह का कानून लाए। इससे पहले वसुंधरा सरकार में जो भी पेपर लीक हुए थे उनकी जांच सिर्फ एक एएसआई लेवल के पुलिस वाले से की जाती थी, और हमने सीबीआई से जांच कराई है, अलग से एक कोर्ट भी गठित की थी, और आप इस तरह से कानून लाए। तो ऐसा नहीं है काम नहीं किया। बाकी इनके और राज्यों में आप बताएं कि क्या कानून बना, क्या ठीक है हितेंद्र जी, मेरा सवाल आपसे, देखिए राजस्थान जो है वीरों की भूमि है, यहाँ बड़े बड़े दिग्गज है, कोटा जैसा यहाँ पर एक ऐसा जगह, देश भर से लोग यहाँ आते हैं एजुकेशन लेने, लेकिन नीट के परीक्षा जब होता सबसे ज्यादा दिक्कतें वहां पे आ जाती। बच्चे की मानसिकता को आप सोचिए, साल भर तैयारी करते होंगे, फिर ये स्थिति आती है, और वही एक इधर ऐसी तस्वीर हम आप दिखा रहे हैं, झोपड़ी में बच्चे पढ़ रहे हैं, न टॉयलेट है न पानी पीने। बताइए राजस्थान में इतनी गर्मी होती है, 40 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर चल रहा है, पानी नहीं होगा, उन बच्चे क्या पढ़ेंगे? स्कूल जाएगा कोई गार्जियन? आप ही सोचिए, आप अपने बच्चों को भेजेंगे ऐसी जगह? हितेंद्र जी आप बताइए, भेजेंगे अपने बच्चे को? मैंने पहली जब ये डिबेट शुरू हुई उसी समय कहा था कि ये गंभीर विषय है, इसमें दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हम लोग इस बार 5 साल में हमारा जो कार्यकाल है, आप तय मानिए कि एक भी स्कूल, मैं ऑन रिकॉर्ड आपसे कह रहा हूं कि जब हम दोबारा चुनाव में जाएंगे उससे पहले आपको एक भी स्कूल ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें शौचालय की, पानी की और छत की व्यवस्था नहीं होगी, जिसमें शिक्षक की व्यवस्था नहीं होगी। अभी ये 5 माह तो हमारे जो गड्ढे खोद के गए थे हमारे कांग्रेस के मित्र लोग, उनको भरने में ही लग गए। जिस तरह से डेपुटेशन का खुला खेल कांग्रेस के राज में चला था, कोई भी ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षक नहीं थे, जितने भी इनके चहेते शिक्षक थे सबको डेपुटेशन करके शहर में लगा रखा था। हमने आते सबसे पहले वो कैंसिल करने का काम करा। जिस तरह से बालिकाओं का पंजीयन शिक्षा में सरकारी विद्यालयों में कम हुआ, इस कोविड की वजह से ग्रामीण क्षेत्र में आज भी बच्चियां नहीं जा रही थी, हम लोगों ने उसी का रिव्यू मांगा है जिसपे इतना हौला हो रहा है। इंग्लिश मीडियम, पहले बच्चा हिंदी मीडियम में आना तो चालू करे, इसके आप देखिए इंग्लिश मीडियम के बाद से कितनी बच्चों ने एडमिशन लेना बंद कर दिया। पेपर लीक के ऊपर जिस तरह से कांग्रेस के मेरे साथी अभी बोल रहे थे हमारे सीनियर के हमने कार्रवाई करी, कितने लोग अरेस्ट हुए थे कांग्रेस के समय पे, हमने एसआईटी गठित करी, ठोस कार्रवाई करते हुए 60 से अधिक लोगों को गिरफ्तार करा। कितने थानेदार फर्जी बन गए थे, उन सब फर्जी थानेदारों को नौकरी से बर्खास्त करा, उनको गिरफ्तार करा। कांग्रेस ने कभी इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया क्योंकि इनकी सत्ता के कई प्रभावशाली लोग उसमें संलिप्त थे। आपको उदाहरण याद होगा कटारिया का, क्या कहा था उन्होंने आरपीएससी के जो सदस्य थे कि इतने रुपए देके मैं आरपीएससी का सदस्य बनाऊं। तो इस तरह की घटनाएं सारे राजस्थान ने देखी और इसके लिए राजस्थान कभी इनको क्षमा करने वाला नहीं है कांग्रेस को। ठीक है, पूर्ववर्ती सरकार को आप कोष लीजिए, पानी पी पी के कोशिश, कोई बात नहीं, लेकिन ये बता दीजिए प्रदेश की शैक्षणिक व्यवस्था कब सुधर जाएगी? मैंने बताया ना, हमारे इस कार्यकाल में एक भी स्कूल बिना पानी, बिना शौचालय और बिना छत के नहीं रहेगा। मतलब अब ये हम मान के चलें कि इस बार, अगली बार हम डिबेट जब करेंगे, ये जो स्कूल हम दिखा रहे हैं झोपड़ी है, तो हम बिल्डिंग मान के चले, पानी की अच्छी व्यवस्था होगी। यहाँ मान ले जो स्कूल का नाम लिखा हुआ है राजकीय प्राथमिक विद्यालय, तो मान के चले यहाँ बच्चे अच्छी तरीके से पढ़ पाएंगे, उनके लिए भी एक परिवेश होगा। ये हम मान लें कि हम डिबेट करेंगे और बताएंगे हमने इंडिया न्यूज राजस्थान ने दिखाया, उसी का ये असर है कि यहाँ पर हम जो झोपड़ी है, झोपड़ी की जगह हम आज बिल्डिंग में बच्चे पढ़ रहे हैं। शिक्षा मंत्री जी बहुत गंभीर है शिक्षा को लेकर, और वो इस पे लगातार निर्णय कर रहे हैं। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले मोबाइल पे प्रतिबंध का निर्णय आया, सभी लोगों ने इसका स्वागत करा, सभी शिक्षण संस्थाओं ने भी इसका स्वागत करा, शिक्षक संघों ने भी इसका स्वागत करा। हम लोग निरंतर प्रयास करते हैं। ठीक है, एक और इसी से सवाल जुड़े हुए कि बहुत सारे राजस्थान के ऐसे विद्यालय हैं
जहां पर शिक्षकों की कमी है, भर्तियां नहीं हो पाई हैं, स्कूल में पढ़ाने वाला कोई नहीं। ये तो ठीक है, एक ऐसी दृश्य है, हमने दिखा दिया झोपड़ी वाला, लेकिन झोपड़ी के अलावा भी कई सारे ऐसे हैं, भवन है, बिल्डिंग है, व्यवस्थाएं हैं पानी के, लेकिन पढ़ाने वाला नहीं है, पढ़ने वाले हैं। तो ये मान के चले कि टीचर्स भर्ती भी निकालेंगे आप लोग? जहां जहां से आवश्यकता आएगी, जितने टीचरों की कमी रहेगी उसके हिसाब से भर्ती निकाली जाएगी, ये तय मानिए। चलिए ठीक है। राजेश जी, मेरा सवाल आपसे कि अब देखिए हितेंद्र जी कह रहे हैं कि ये जो तस्वीर देखने के बाद इनका हृदय काफी द्रवित हुआ है और ये कह रहे हैं कि हम अब कभी इंडिया न्यूज अगर डिबेट करता है, इनको बुलाता है, तो यहाँ बिल्डिंग हो जाएगा। आप भी चाहते हैं ना बिल्डिंग हो जाए, या राजनीति रोटियां उसमें भी सेकी जाएंगी? नहीं नहीं, बिल्कुल हम चाहते हैं बिल्डिंग हो जाए। जो भविष्य का जो नींव है, जो बच्चे वो नींव उसमें पढ़ें और आगे बढ़ें, आगे कंगूरे तक पहुंचे। हम इनके साथ हैं। अच्छे काम में कांग्रेस ने कभी भी अच्छे काम में कोई अड़चन नहीं लगाई, कांग्रेस हमेशा साथ है। परंतु इसकी जो शुरुआत जिस तरह से हुई है उसको आगे और बढ़ाया जाए, अच्छा रहेगा। सभी चाहते हैं इंग्लिश मीडियम स्कूलों में बच्चे पढ़ने। ऐसा कुछ नहीं है कि पहली क्लास से इंग्लिश मीडियम। अभी मेरे भाई हितेंद्र जी बता रहे थे कि वो पहले हिंदी मीडियम में पढ़ना चाहते हैं बच्चे। ऐसा कहीं नहीं है कि हिंदी मीडियम में पढ़ना चाहते हैं, शुरू से ही इंग्लिश मीडियम पढ़ना चाहते हैं। शुरू से पढ़ेंगे तो ही पकड़ बनेगी। तो ये बहुत ही मतलब सराहनीय कदम था हमारे जननायक अशोक गहलोत जी का, जिन्होंने महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले। लोगों ने गांव में बड़ी प्रशंसा भी करी उनकी, और बच्चों के लिए बड़ी कतारें लग रही हैं। आप भी देख रहे होंगे, सारी सीट फुल जा रही है। इंग्लिश मीडियम की जितनी सीट है सारी सीट फुल जा रही है। परंतु अब इनकी सरकार आ गई, अब इनको उसमें सुधार करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी हर दूसरे दिन राजस्थान में आए, उनकी नजर नहीं पड़ी इस चीज में। थोड़ा वो भी कुछ इसमें सहयोग दे जाते तो अब तक ये व्यवस्था नहीं थी। 10 साल से हम इनकी सरकार है केंद्र में, 5 साल से राजस्थान में कांग्रेस सरकार है, तो 5 साल से इनकी केंद्र में भी थी, तो थोड़ा सा प्रधानमंत्री जी का ध्यान जाता तो ये आपको आज ये मुद्दा उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। चलिए ठीक है, लेकिन एक सवाल मेरा आपसे कि ये इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम का पेच जो फंस रहा है, बीजेपी कह रही है कि हिंदी में होना चाहिए, हिंदी मीडियम होना चाहिए, बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे, गुणवत्ता अच्छी होगी, लेकिन कांग्रेस कह रही थी इंग्लिश में होगी तो गुणवत्ता अच्छा होगा। तो ये खींचातानी वाली जो बात चल रही है, इसका प्रभाव तो बच्चों पे पड़ेगा, अभिभावकों पे पड़ेगा, उसको कौन सोचेगा? सौरभ जी देखिए, आपको भी पता है आज किस चीज की आवश्यकता है। आज इंग्लिश के बिना क्या क्या है संभव। आज जो इस तरीके की राजनीतिकरण करेंगे कि हिंदी की जरूरत है, इनके सारे नेताओं के, किसी नेता के बच्चे बता दीजिए आप मुझे, वो विदेश पढ़ने जाते हैं क्या? वो हिंदी पढ़ने जाते हैं क्या? वो सब इंग्लिश पढ़ने के लिए जाते हैं। नेताओं के बच्चे पढ़ेंगे इंग्लिश, परंतु गरीब का बच्चा इंग्लिश नहीं पढ़ेगा, क्योंकि जब पढ़ेगा नहीं तो वो बात नहीं करेगा राजनीति की, उसको कोई जानकारी नहीं होगी। वो व्हाट्सएप फेसबुक इंडस्ट्रीज में काम करेगा। फिर वो आप देखिए इंग्लिश मीडियम का विरोध कर रहे हैं। आज पूरे वर्ल्ड में इंग्लिश से टिका हुआ है पूरा वर्ल्ड। आप बताइए इंग्लिश के बिना क्या हो रहा है? कई बार प्रधानमंत्री जी खुद इंग्लिश में भाषण देते हैं, अब उनको भी इंग्लिश बोलने की जरूरत पड़ती है। कई बार मालूम चलती है टेलीकॉलर से भाषण दिए जा रहे हैं कई नेताओं के, कई किसी देते हैं, और जो इंग्लिश पढ़े हो भर्राट से इंग्लिश बोलती है। इंग्लिश के बिना क्या है? आज मेडिकल में दवाई खरीदने जाएगी, वहां भी इंग्लिश की जरूरत पड़ती है। तो इंग्लिश तो आज हम लोगों ने भी इतना इंग्लिश नहीं पढ़ा, आज हमें भी कई बार जरूरत पड़ती है, हम भी कई चीजों को देखते हैं। तो इंग्लिश तो मूलभूत आवश्यकता हो गई आज। अब ये बताइए कि अब देखिए हिंदी और इंग्लिश की दोनों बात हो गई, हम लोग हिंदी भाषी हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बैकग्राउंड, तो प्रैक्टिकल बात कीजिएगा, क्योंकि ये जो है डिबेट बहुत प्रैक्टिकल आज मामले पर है। ऐसा नहीं है कि ठीक है राजनीति नहीं, कुछ बच्चे ऐसे हैं बैकग्राउंड होगा, वो हिंदी अच्छी तरीके से समझते हैं, किसी क्वेश्चन पेपर दीजिए तो अच्छे से समझ लेते हैं, लेकिन अगर उन्हीं बच्चों को इंग्लिश पेपर दे दिया जाए तो कुछ समझेंगे नहीं, जब समझेंगे नहीं तो उसका जवाब नहीं देंगे। तो कैसे सामंजस्य कैसे बैठाया जाए, इसको लेकर कोई रोड मैप है? कुछ आप लोग विचार कीजिए, उसको विषय में बताइए कि हाँ सामंजस्य स्थापित हो समाज में। आप कह रहे हैं इंग्लिश जो है रोटी दिलाने वाला सब्जेक्ट है, लेकिन हिंदी जो है अपना भाषा है, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति के मूल, कि जब अपनी भाषा का विकास नहीं होगा तो कैसे हम दूसरी भाषाओं पर आधारित हो जाएं? देखिए सौरभ जी, हिंदी भाषा एक ऐसी है, वो मूलभूत भाषा है हमारी, उसको ज्यादा पढ़ाने की जरूरत नहीं है। वो तो बचपन से जब बच्चा हमारे यहाँ पैदा होता है वो हिंदी भाषा ही बोलता है, परंतु इंग्लिश की तरफ उसको मोड़ना पड़ेगा। हिंदी भाषा कोई पढ़ाने की जरूरत नहीं है, वो तो शुरू से उनके जैसे इंग्लिश, आज विदेशों में बच्चे इंग्लिश पैदा होते हैं, वो हिंदी सीखने के लिए इंडिया आ रहे हैं, परंतु हमारे बच्चे विदेश जाएंगे तो उनको इंग्लिश सीखने के लिए जाना पड़ेगा, इंग्लिश सीखना ही पड़ेगा उनको। तो ये दल बदल इधर से आना जाना रहेगा। तो हिंदी भाषा तो मूल भाषा है ही हमारे यहाँ पर, परंतु हिंदी भाषा से हम भारत में ही रह सकते हैं। आज लोग कहां से पहुंच गए, चांद पर पहुंच गए, आज कहां विदेशों में लोग जा रहे हैं, तो वहां बगैर इंग्लिश के काम नहीं चलेगा। और इसीलिए हमारे जननायक गहलोत जी ने इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले हैं, और इसकी आप देखिए। चलिए हितेंद्र जी, आप भी मानते हैं क्या बिना इंग्लिश पढ़े इस देश का कल्याण नहीं होगा क्या? लॉर्ड मैकाले को मैं अभी याद करूंगा, लॉर्ड मैकाले क्यों लेकर आया? जब अंग्रेज यहां पर थे, थोड़ा सा मैं बोल देता हूं, अंग्रेज जब यहां पर आए तो
व्यापार जो हमारा होता था वो बेसिकली हम लोग हिंदी भाषी लोग, तो उसको लगा कि नहीं, अपने व्यापार को समझने के लिए आप भारत में अंग्रेजी पद्धति लाना चाहिए, तो कुछ टीचरों को विदेश से बुला कर लाया, उन्होंने अंग्रेजी भारतीयों को सिखाया, फिर यहां से भारत में अंग्रेजी का चलन की शुरुआत हो गई। तब से भारत वाले उसी के पीछे चल रहे हैं। अपने भाषा जो हमारी सौंदर्य है उसको हम भूल गए, लेकिन अगर हम विदेश में ट्रेड करने जा रहे हैं, व्यापार करने जा रहे हैं, वहां हमें अंग्रेजी भाषा की जरूरत पड़ेगी, इंग्लिश भाषा की जरूरत पड़ेगी। तब ये डबल स्टैंडर्ड तो नहीं समझ में आया। क्या हम डुअल लैंग्वेज नहीं पढ़ सकते? क्या द्विभाषी नहीं हो सकते? क्या हिंदी भी आए इंग्लिश भी आए? हितेन जी देखिए, इस देश की शिक्षा नीति पे हमेशा 70 वर्ष तक मार्क्स और मैकाले का प्रभाव रहा है। इस चीज को कोई भी नकार नहीं सकता। शुरू से शिक्षा नीति जो रही है वो कम्युनिस्टों के हाथ में रही है। उन्होंने हमारी शिक्षा नीति को तोड़ मरोड़ के इस तरह से प्रस्तुत करा है, इस तरह की चीजें हमारे बच्चों को पढ़ाई गई है, हम लोगों को हमारे बचपन में पढ़ाई गई है, जिससे हमें भारतीयता की हीनता का पता लगे कि भाई भारतीय शुरू से असभ्य थे, बर्बर थे, अशिक्षित लोग थे। जबकि हमारे यहाँ पे तो शुरू से नालंदा और तक्षशिला रही है। हिंदी संस्कृत हमारी मूल भाषाएं रही है। संस्कृत के बारे में हमारे जो ज्ञान था उसको अंग्रेजों ने खत्म करा। ठीक है, इन बातों को पाठ्यक्रम में, दिलावर साहब मंत्री है, शिक्षा मंत्री है, इन सब चीजों को पाठ्यक्रम में शामिल करा दीजिए, लाइए, बताइए बच्चों को। करा रहे हैं, बिल्कुल करा रहे हैं। हमें हमेशा कांग्रेस ने पढ़ाया अकबर महान है, हम लोग उसमें परिवर्तन कर दिए। और हमने जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, एनसीईआरटी में परिवर्तन किया है। हम लोगों ने बताया कि अकबर नहीं, महाराणा प्रताप महान थे, शिवाजी महाराज महान थे। तो ये मूलभूत जो हमारे गौरवशाली इतिहास है उसको खत्म करने का काम पिछले 70 वर्षों में योजनाबद्ध तरीके से किया गया है। और आज देश का युवा जाग गया, इसीलिए हम लोग शिक्षा नीति। अब कांग्रेस वाले ये आरोप लगा रहे हैं कि आप तो साइकिलों का रंग भी सिंदूरी करवा दे रहे हैं, भगवाकरण कर दे रहे हैं, कि आप भगवाकरण पर आपका ज्यादा फोकस है। इसके विषय पर भी जवाब दीजिएगा हितेन शर्मा जी। बिल्कुल जवाब दूंगा। मैं तो शुरू से कह रहा हूं कि देश में भगवाकरण होना चाहिए शिक्षा नीति का, क्योंकि हमारे जो इतिहास रहा है, इतिहास को क्यों झुठला रहे हो? हम मानते हैं कि मुगल तो मुस्लिम कहाँ जाएंगे, ईसाई कहाँ जाएंगे, सिख कहाँ जाएंगे, सबका अलग अलग कलर है, ये कैसे? अरे भाई यहाँ पे सब हम सनातनी हैं, सबका कन्वर्जन हमारे में से हुआ है। अरे यहाँ कोई अरब से तो ये दीवालों पे जो लिखा रहता है हिंदू लोग हैं। नहीं, अच्छा ये बताइए, दीवालों पे एक बात बताइए हितेन शर्मा जी, दीवालों पे लिखा रहता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है, सब भाई भाई से। क्या किताबी बातें हैं? क्या किताबी बातें हैं? बिल्कुल किताबी बात नहीं है। हाँ, तो फिर वो जो मानते हैं हरा रंग, अगर मुस्लिम मानते तो मानने दीजिए। भगवा रंग क्या थोपा जा रहा है? क्या भगवा रंग किसी थोपा जा रहा है? भगवा रंग थोपा नहीं जा रहा भैया, ये तो डेमोक्रेसी है अपने देश में, किसी को कोई रंग थोपा नहीं जा रहा। अच्छा, थोपा जा रहा था हमारे पे अकबर महान, हमने अकबर महान को अस्वीकार करते हुए महाराणा प्रताप को अपनाया है। अच्छा, एक छोटा सवाल और, क्या हिंदुत्व इतना कमजोर, या हिंदू इतने कमजोर हो गए क्या उनको सर्टिफिकेट लेके घूमना पड़ रहा है हम हिंदू हैं, हम हिंदू? इससे पहले कभी किसी ने कहा कि हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं? हमने तो कहीं नहीं देखा कि सब समभाव से रह रहे थे। अचानक से ऐसा क्या होगा? सर्टिफिकेट लेके हिंदू कमजोर नहीं हुआ है। नहीं, सर्टिफिकेट लेके क्यों चलना पड़ रहा है कि भैया हम हिंदू हैं? हिंदू और हिंदुत्व ताकतवर हुआ है। आज देश में हिंदू गर्व से कह रहे हैं कि हम हिंदू हैं। नहीं तो हिंदुओं को हिंदू कहने में भी कांग्रेस ने इतना उनकी मानसिकता को कुंठित कर दिया था मार्क्स मैकाले की शिक्षा नीति के तहत, कि उन्हें ये लगने लग गया था कि हमारे यहाँ तो अंग्रेज और मुगल के पहले सभ्यता ही नहीं थी, हम लोगों को तो बर्बर जंगली असभ्य लोगों से इन्हीं लोगों ने सभ्य बनाया। जबकि हमारे यहाँ अनादिकाल से शिक्षा का स्तर बहुत ऊंचा रहा है, शिक्षा विज्ञान समाज हमारा बहुत उन्नत रहा है। पिछली 70 सालों की शिक्षा नीति ने हमें बहुत हीन भावना से ग्रसित कर दिया था, जिसमें सुधार का हम काम कर रहे हैं। और कोई कुछ भी कहे इसमें सुधार। अच्छा, एक बहुत बढ़िया बात आपने कहा कि पिछले 70 सालों से शिक्षा नीति ने हमको हीन भावना में डाल दिया। आप भी उस 70 साल में पढ़े होंगे, मुझे नहीं लगता कि आप 70 साल के ऊपर होंगे। क्या आपने हीन भावना महसूस किया था क्या? बिल्कुल, हम लोगों को हमारे बचपन में यही पढ़ाया गया था कि अकबर महान है, महाराणा प्रताप भगोड़े थे। अरे मैंने तो पढ़ा महाराणा प्रताप महान थे, मैंने तो ये पढ़ा, मैं तो आपसे छोटे होऊंगा, मैंने तो पढ़ा था महाराणा प्रताप महान। अकबर महान रहे होंगे वो अलग की बात है, मैंने महाराणा प्रताप को भी महान पढ़ा, मैंने शिवाजी को महान पढ़ा। ये आप कहाँ से कह रहे हैं? कि कौन सी किताब में लिखा हुआ है कि जहां लिखा हुआ महाराणा प्रताप महान नहीं है? वीर की भूमि है, धरा है राजस्थान, महाराणा प्रताप की धरती है, वीरों की भूमि, ये तो सब जानते हैं।
इसको बताने ये की सब क्या जरूरत जानते हैं, मगर इसको जानने के लिए इन लोगों ने कभी भी प्रयास नहीं किया गया। भारतीयता को शिक्षा से दूर रखा गया। हमेशा मार्क्स और मैकाले की शिक्षा नीति को हमारे आगे बढ़ाया गया था। ये सर्वाधिक सत्य है, इसको कोई झुठला नहीं सकता। अच्छा ठीक है, तो हम ये कौन सी शिक्षा पद्धति को आगे बढ़ा रहे हैं जिसमें बच्चे झोपड़ी में पढ़ रहे हैं, पानी नहीं पी पा रहे हैं? हम तो उसी 70 साल के, ठीक है, आप मार्क्स मैकाले की बात छोड़े, हम कौन सी नीति को आगे बढ़ा रहे हैं? बिल्कुल, ये जो चीज आपने बताई इसको हम लोग बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। मैंने डिबेट के शुरू होते ही कहा था कि ये दुखद है और हम लोग हमारे कार्यकाल में एक भी स्कूल ऐसा नहीं छोड़ेंगे जिसमें छत ना हो, शौचालय ना हो, पीने का पानी ना हो और शिक्षक ना हो। चलिए ठीक है, शिक्षक। आपने हितेन जी कह दिया कि कांग्रेस की सरकार 70 साल में जो है शिक्षा नीति को एकदम ध्वस्त कर दी थी। चलिए अब राजेश जी, बहुत गंभीर विषय है, आपने लंबा जो है राजनीति किया है, आपने शिक्षा नीति को बेकार कर दिया था। आपको क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा कि अगर आपने बेकार किया था तो कैसे किया था? ये लोग जो अच्छा कर रहे हैं तो इनकी अच्छाई में कितनी अच्छाई है, आप बेहतर तरीके से बता सकते हैं, तो बोलिए राजेश कटारा जी। देखिए सौरभ जी, सिर्फ भाषणों में ही अच्छा किया है, बाकी की ऐसा क्या अच्छा किया? आप एक भी ऐसी उपलब्धि बता दीजिए बीजेपी की जिन्होंने देश के लिए कुछ दिया हो। सिर्फ भगवाकरण, साइकिलों का रंग भगवा कर दीजिए, बसों का रंग भगवा कर दीजिए, आपस में साथियों को बढ़ा दीजिए, सामंजस्य नहीं बैठे, कोई भाईचारे से नहीं रहे, कोई प्यार से नहीं रहे। इस तरह की इनकी शिक्षा नीति रही है। कांग्रेस की ही ये शिक्षा नीति है। कांग्रेस का ये नारा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई। इनका कोई नेता अगर ये नारा बोलता है वो बता दो, आप बता दीजिए। प्रधानमंत्री जी खुद ये इस तरह के स्तर गिरा के बात करते हैं कि आपके मंगलसूत्र छीन लिए जाएंगे। ये क्या है जी? क्या चुनाव लड़ने के लिए इस स्तर तक गिरना पड़ेगा? आप बताइए। शिक्षा नीति क्या प्रधानमंत्री जी ने एक भी भाषण में या किसी नेता ने एक भाषण में ये कहा कि हम शिक्षा के लिए ये करेंगे, चिकित्सा के लिए ये करेंगे, रोजगार के लिए हम ये करेंगे? कोई पार्टी, मैं भी बहुत दिन से भाषण सुनता आता हूँ, ठीक है, कांग्रेस वाले भी नहीं बोलते हैं, बीजेपी वाले भी नहीं बोलते होंगे। देखिए सौरभ जी, कांग्रेस की ही है ये राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू हेल्थ, इस तरह की व्यवस्थाएं जो लागू की है कांग्रेस ने ही की है। बीजेपी ने अगर कोई करी हो तो बता दीजिए। ये सिर्फ पुरानी जांचें कराएंगे साहब, जांच के नाम पर टाइम खराब करेंगे, ये सिर्फ इतना ही कर सकते हैं। बाकी की देश को अगर कुछ दिया है तो कांग्रेस ने दिया है। आपको पता है देश आजाद हुआ था जब क्या स्थिति थी? आज आप जो स्कूल बता रहे हो वही स्थिति थी पूरे देश की। टेंटों में देश चलता था, आज देश कहां से कहां पहुंच गया आप बताइए। कितने एम्स की स्थापना हो गई आप बताइए, कितने हॉस्पिटल बन गए, कितने स्कूल बने, कितने बड़े बड़े वैज्ञानिक यहाँ इस देश ने दिए, कितने बड़े बड़े सैनिक दिए, कितने बड़े बड़े यहाँ शहीद हुए लोग। आजादी के लिए क्या लड़ाई लड़ी आप बताइए? 10 साल में कितनी आजादी के लिए लड़ाई लड़ी गई, कितना क्या किया गया? 10 साल में हम गुलाम हो गए थे क्या? सारा सामंजस्य 10 साल में हम गुलाम हो गए थे क्या? आजादी की लड़ाई लड़नी, हम गुलाम हो गए थे क्या 10 साल में? आजादी चाहिए आपको? आजादी के नारे राजेश कटारा जी, 10 साल में गुलाम हो गए थे? मैं जवाब देना चाहूंगा। कोई गुलाम नहीं हुए। मेरा कहने का मतलब मैं जवाब देना चाहूंगा। आप कांग्रेस के, आप बताइए आज स्कूल खोल दिए, आज इंग्लिश मीडियम स्कूल अगर कांग्रेस ने खोल दिए, इनको क्यों पीड़ा हो रही है? सिर्फ इस बात की कि कांग्रेस ने क्यों खोल दिए वो स्कूल? उनको आगे बढ़ाना चाहिए। पिछली वसुंधरा सरकार में आपको पता है कितने स्कूल? मुझे जवाब देने दिया जाए इस बात का। हाँ, मैं पूरा मौका, अरे भाई मैं पूरा मौका दूंगा, आप ही 2 लोग हैं हमारे साथ, पूरा मौका मिलेगा आपको बोलने का। 300 से ज्यादा स्कूल वसुंधरा सरकार के शासन में बंद हुए थे जो कांग्रेस ने खोले थे, उनको जरूर के नाम पे। आप बताइए वापस फिर अशोक गहलोत जी ने वो इंग्लिश मीडियम स्कूल करे। मैं पहले भी बोल चुका कि लोगों में बड़ी खुशी की लहर है इस तरह की। आप बताइए कितना अच्छा प्रबंधन है। अब धीरे धीरे विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, इनको उसको आगे बढ़ाना चाहिए। उस चीज को यहाँ कमी है उसको पूरा करना चाहिए। जल मिशन का ढिढोरा पीटते हैं, स्कूलों में जल मिशन कहाँ है बताइए आप? टॉयलेट की बात करते हैं, प्रधानमंत्री जितने टॉयलेट बना के दे दिए, स्कूलों में टॉयलेट नहीं है क्या? थोड़ा उधर भी थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करना चाहिए था प्रधानमंत्री जी को। सही बात, इज्जत घर यहाँ भी बन जाती है, ठीक है, सही बात है। चलिए ठीक है, अच्छा वैलिड पॉइंट है, मैं इसको जान लेता हूं। हितेन जी बताइए, आपने इतना शौचालय की व्यवस्था की तो इज्जत घर 2-4 यहाँ भी बनवा देते, स्कूल के बगल में रहता तो अच्छा होता, बच्चे जाते इज्जत घर में। देखिए मैं शौचालय की बात पे भी आऊंगा, उसका जवाब दूंगा, मगर मैं पहले ये कहना चाहूंगा कि जिस तरह का वक्तव्य अभी कांग्रेस प्रवक्ता जी ने दिया वो सरासर गलत है। आजादी को लेकर जिस तरह की भावना इनकी पार्टी की रही है, इनके सांसद प्रत्याशी कन्हैया कुमार आजादी को लेकर नारे लगाते रहे, इनको भारत से आजादी चाहिए, ये इनकी मूल सोच रही है। तो मैं इसका सिरे से इसको कंडेम करता हूं और इसके विरोध दर्ज कराता हूं कि इस तरह की बात
टेलीविजन पे बैठ के नहीं की जानी चाहिए थी। चले हमारे रही बात साथ शौचालय की, तो सुनील हमने- विल्खा जी, ठीक है, ओके, हमारे साथ हमने सुनील इस विल्खा जी विषय पे एक शिक्षाविद जुड़ इनिशिएटिव गए, उठाया ठीक, था प्रधानमंत्री जी ने ओके, स्वच्छ ठीक, भारत ठीक है, मिशन के ठीक है। तहत 12 करोड़ मैं लोगों को स्वच्छ घरों भारत तक मिशन शौचालय तहत मैंने पहुंचे, देख लिया, वहाँ उसमें टॉयलेट विद्यालय नहीं भी है, शामिल ठीक थे। है, कहीं ठीक है। कोई कमी रही है? हाँ हाँ, वो उसी के एक पार्ट है, शायद राजस्थान उससे इतर नहीं है, ठीक है, वही स्कूलों की बात है। सुनील विल्खा जी शिक्षाविद हमारे साथ जुड़ गए, बहुत बहुत स्वागत है सुनील जी आपका। क्या जी? मैं हमारे साथ एक और गेस्ट जुड़ गए, उनका मैं परिचय करा रहा था। सुनील विल्खा जी हमारे साथ जुड़े हैं, शिक्षाविद हैं, बहुत बहुत स्वागत है सुनील जी। थैंक यू सर। बस मेरा वीडियो क्लियर नहीं हो रहा है सर। अब वो हो जाएगा। मैं एक सवाल आपसे ये जानना चाहता हूं, देखिए राजस्थान में अभी एक स्कूल हम दिखा रहे थे, झोपड़ी में पढ़ने को बच्चे मजबूर हो गए हैं, न वहां पानी है, न वहां पर शौचालय है, न बिल्डिंग तो बात ही छोड़िए, वो घास फूस की झोपड़ी बनाए गए हैं, बच्चे वहां पढ़ रहे हैं। क्या कहेंगे, आज हम आज़ादी के 77 साल में चल रहे हैं, अमृत भारत हम की बात हम करते हैं, लेकिन इस तरीके की जब तस्वीरें सामने आती, क्या कहेंगे सुनील जी आप? एक्चुअली सर कहीं ना कहीं इसमें मैं कहना चाहूंगा कि राजनीतिक जो लोग हैं वो केवल और केवल राजनीति करते हैं। जब गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान में कांग्रेस होता है तो एक नई पॉलिसी के साथ में आता है, और जैसे ही गवर्नमेंट चेंज होता है, हमारे राजस्थान में एक ट्रेंड भी है कि जो है गवर्नमेंट हमेशा 5 इयर्स में चेंज होता है। अभी आप देखिए, जैसे मैंने कहा कि ये तो छप्परों में ही चलेंगे जब तक कि हमारे राजनेता एक के द्वारा शुरू किए गए कार्य को आगे नहीं बढ़ाएंगे। यहाँ कार्य शुरू होता है, बनने को होता है, इतने में चेंज हो जाती है गवर्नमेंट और वो फिर नए सिरे से करते हैं। अभी गहलोत सरकार जी ने एक बहुत अच्छा पहलू स्टार्ट किया। हमारे अगर हम अलवर में ही देखें तो एक स्कूल था जिसके अंदर अप्रोक्सी 50 स्टूडेंट थे, और आज वहां पर मोर देन 600 स्टूडेंट हैं, और केवल स्टूडेंट नहीं है, अप्रोचेस से वहां पर एडमिशन होता है महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में। बिल्कुल राइट। एक जो सोच के साथ गहलोत जी ने काम शुरू किया, और अभी हमने कुछ दिन पहले ही देखा, सुना, न्यूज़पेपर में जाना कि उन स्कूलों को बंद किया जा रहा है। अभी खोलना या उनको आगे बढ़ाना तो बहुत दूर की बात है, उन्हें बंद ही कर दिया जाएगा तो कैसे हम उम्मीद कर सकते हैं कि राजस्थान में स्कूल मॉडल स्कूल्स बनेंगे? ये संभव ही नहीं है सर। अब तो ये सोच बदलना पड़ेगा। सुनील जी, एक और पेच यहाँ फंसता हुआ नजर आया। अभी आप थोड़ा डिबेट में हमारे साथ देर से जुड़े। अभी हमने लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति, तमाम तरीके की हमने राजनीति की भी बात करी, लेकिन मैं चाहता हूं आप शिक्षाविद हैं तो आपसे इसी विषय पे बात हो। राजस्थान में कांग्रेस जो है कह रही थी इंग्लिश मीडियम की स्कूलें होनी चाहिए, लेकिन बीजेपी कह रही है कि हिंदी मीडियम स्कूल होना चाहिए। ये हिंदी इंग्लिश का जो पेज फंस रहा है, इससे किसको नुकसान होगा? छात्रों को नुकसान होगा या राजनीतिक पार्टियों को फायदा होगा? बस समझाएं थोड़ा हमको। सर मैं इतना ही कहना चाहूंगा, हिंदी और इंग्लिश से टोटली अगर हम देखा जाए, क्योंकि आजकल ट्रेंड चला है, सीबीएसई स्कूल्स जो हैं वो आज बहुत तेजी से आगे जा रहे हैं, और हमारे जो आरबीएसई स्कूल हैं वो पीछे जा रहे हैं। और उसका जो मेन रीजन रहा है, क्योंकि सिलेबस दोनों में एनसीईआरटी है, दोनों एक ही बेस पर काम करते हैं, एनसीईआरटी बेस पर काम करते हैं। लेकिन मीडियम का एक बहुत बड़ा इशू था, जब हमारे बच्चे राजस्थान के बाहर जाते थे तो उन्हें एक बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी, और वो थी इंग्लिश मीडियम को लेकर। तो अब क्योंकि गहलोत सरकार ने इस कमी को देखा, जाना, बच्चों की परेशानी को समझा, और उन्होंने कहीं इस फील्ड पे काम करना शुरू किया। अच्छा काम हो रहा था, इसमें कहीं कोई दुराई नहीं है, कहीं कोई संशय नहीं है। बहुत अच्छे अपॉइंटमेंट हुए उसके अंदर, इवनली इंटू बेसिस पर उसमें टीचर सेलेक्ट करके लगाए गए, और ये भी कोशिश की गई जो बच्चे सीबीएसई इंग्लिश पैटर्न से पढ़े हुए हैं उनको ही वहां पर एज ए लेक्चरर सेट किया जाए, और अच्छा काम था, बच्चों में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट भी आ रहा था। तो कहने का मतलब ये, इसमें राजनीतिक कोई फायदा नुकसान वाली बात नहीं है, लेकिन नुकसान बच्चों का है, इसमें कहीं कोई राय नहीं है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं हम सनातन को लेकर बच्चों को आज के युग की एजुकेशन से दूर करें, ये मेरी राय में मुझे लगता है कि धर्म की अलग की बात है, स्कूलों में धर्म कर्म नहीं, संभाव होना चाहिए। सभी धर्मों के बच्चे पढ़ते रहते हैं, अगर वहां भी धर्म कर्म होने लगा, ना टीचर पढ़ा पाएंगे ना बच्चे पढ़ पाएंगे, किसी भी धर्म संप्रदाय के बच्चे ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, ये बहुत वैलिड पॉइंट आपने उठाया, ठीक है, बहुत वैलिड बात है। हितेन जी, आप मानते हैं कि स्कूलों में धर्म कर्म से ऊपर उठ के बात करना चाहिए, वहां संभाव होना चाहिए, किसी भी धर्म के बच्चे आके पढ़े, वहां भगवाकरण नहीं चलेगा, ऐसा है ना? स्कूलों में सभी के लिए स्थान है और सभी बच्चे स्कूलों में साथ बैठ के पढ़ते हैं। हमारा तो मूल उद्देश्य यही है कि सभी जाति धर्म मजहब के बच्चे एक साथ बैठ के पढ़ें, उनमें आपस में भाईचारा उत्पन्न हो। इसको लेके कहीं कोई दो मत नहीं है। स्कूल में सभी धर्म जाति मजहब पंथ के बच्चे आएंगे और वो सब साथ में शिक्षा
ग्रहण करें, अच्छी बात है, इसमें काम बुराई है। ठीक है। लेकिन जब साइकिल दिए जाएंगे तो कलर चेंज हो जाएंगे। खैर कोई बात नहीं। राजेश जी, मेरा सवाल आपसे कि देखिए स्कूल एक ऐसा जगह है जहां पर धर्म और नहीं चलना चाहिए। वो किसी भी धर्म के बच्चे हों तो ये तो मतलब नहीं कि आप हिंदू धर्म के हैं, आप मुस्लिम धर्म के हैं, आप ईसाई धर्म के, किसी भी धर्म के हैं, तो मानते हैं ना कि ऐसा होना चाहिए कि एक माहौल हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात है बच्चे पढ़ने के लिए हेल्दी माहौल, हेल्दी डिस्कशन कर सके, ये सब होना चाहिए ना, कि वहां भी भेदभाव हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल सौरभ जी, ये बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल माहौल होना चाहिए, ना जाति पाति से उठ करके सिर्फ शिक्षा का माहौल बनना चाहिए, ना कि कलर बदलने का माहौल करना चाहिए। कलर बदलने से क्या है, बहुत चीजें बदल जाएंगी, आपस में सामंजस्य नहीं रहेगा, शिक्षा की तरफ ध्यान ही नहीं जाएगा, से राजनीतिकरण हो जाएगा। तो इसलिए स्कूलों में इस तरह की बात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। साइकिलों का कलर बदल के आप अलग तरह का कर दिया जाए, विल्खा जी बहुत धर्म के जो बच्चे आते हैं। विल्खा जी, मेरा सवाल आपसे, देखिए हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, हम गणित पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं, नैतिक शिक्षा जो है वो अब कमी देखने को मिल रही है, नैतिकता के बारे में कम पढ़ाया जा रहा है, तो क्यों, ऐसा क्या हुआ अचानक से? बिल्कुल बिल्कुल सर, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि लोग नैतिकता के आधार पर बहुत दूर होते जा रहे हैं। उसके पीछे रीजन है कि हम लोग बातें तो करते हैं कि हमारे यहाँ पर नैतिक शिक्षा की बुक्स लगाई जाएं, हमारे यहाँ नैतिक वातावरण बने, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं एक सोच है, गवर्नमेंट की सोच है। आप देखते होंगे कि आज इंडियन गवर्नमेंट ने एक रूल निकाला कि 16 ईयर्स तक के बच्चा क्योंकि परिपक्व नहीं होता है तो उसका स्कूल एजुकेशन का होना बहुत जरूरी है। लेकिन देखने में क्या है कि बच्चे जो है कोचिंग्स वगैरह में चले जाते हैं, उनका किसी भी उसमें प्रेयर को लेकर, नैतिक बातों को लेकर किसी तरह का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता है वहां पर। और वो कहीं ना कहीं एक जो बच्चा अभी परिपक्व नहीं है उसको जब हम इन चीजों से दूर करेंगे, प्रेयर का होना वहां पर जो है कोई कंपलसरी नहीं है, तो गवर्नमेंट को एक रूल तो बनाना चाहिए कि स्कूलिंग जो, जैसा कि अभी एक नया रूल आया है कि 16 ईयर्स तक के बच्चे किसी भी कोचिंग में नहीं जाएंगे, क्योंकि नैतिक शिक्षा केवल और केवल स्कूल में मिल सकती। हमारे स्कूल में कहा जाता है, बहुत बार आपने और हमने सुना है कि तुम्हारे मंदिर मस्जिद से अच्छे तो हमारे स्कूल के क्लासरूम है। वाह जी, सही बात है। हमें बहुत बहुत कुछ अच्छा सिखाया जाता है, धर्म कर्म और इन सब चीजों से हटकर सिखाया जाता है। तो कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है कि स्कूलिंग, बेसिक स्कूलिंग बच्चों का होना बहुत जरूरी है, और वहां एक नैतिक शिक्षा के ऊपर बुक्स का होना बहुत जरूरी है, स्पेशली उसके लिए टीचर्स का होना बहुत जरूरी है। केवल और केवल हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, ज्योग्राफी, हिस्ट्री इनसे छोड़कर, क्योंकि आज जो हमारे देश का वातावरण चल रहा है, कहीं नैतिक सोच जो खत्म होती जा रही है, उसके विषय में बच्चों को पढ़ाया जाए, और वो केवल और केवल स्कूल में पढ़ाया जाएगा। और स्कूल में भी अगर हम कहीं ना इसको ये कहें कि राजनीतिकरण करें या उनको बच्चों को हम लोग जो है उस की ओर मोटिवेट नहीं करें तो नेचुरल है आगे हमारा जो एक और सवाल, हम जितने पैनलिस्ट हैं, मैं खुद जो पढ़े हैं हम लोग, फिजिक्स पढ़ें, मैथ पढ़ें, इंग्लिश पढ़ें, लेकिन जब हम स्कूल से निकलते हैं या कॉलेज से निकलते हैं, हम प्रैक्टिकल जीवन में उससे थोड़ा दूर रहते हैं। प्रैक्टिकल नॉलेज हम लोगों को नहीं बताया जाए। बस हमने कई सारे विज्ञान के रूल्स पढ़ लिए, कई सारे हमने केमिस्ट्री के सूत्र याद कर लिए, लेकिन जब अपने असल जिंदगी में आते हैं ना तो वो चीजें हमको दिखती नहीं है। तो आप मानते हैं कि हम स्कूल में ऐसी चीजें व्यवस्था होनी चाहिए जो हम बाहर निकले तो हमको प्रैक्टिकल नॉलेज हो, लेकिन वो स्कूल वाले नहीं कराती हैं। बिल्कुल सर, ये तो बिल्कुल आपका बिल्कुल यहाँ इसमें मैं आपके साथ 101% जो है मैं आपसे सहमत हूँ, क्योंकि जो हमारे प्रैक्टिकल लाइफ की जो नॉलेज है वो हमारे स्कूलों में दिया ही नहीं जा रहा। A+B² का फार्मूला हमें जिंदगी भर रटा रहे हैं हम लोग, साइन थीटा कॉस थीटा, नेवर यूज्ड इन पर्टिकुलर लाइफ। प्रैक्टिकल लाइफ में वो कहीं हमारे काम में नहीं आ रहे हैं। हमें बच्चे की सोच को देखना होगा, बच्चे की कैपेसिटी को देखना होगा, और उसके अकॉर्डिंग अगर हमारा सिलेबस बनाया जाए। जी जी, चलिए सुनील जी, ये तो हम लोगों की बात हो गई, लेकिन हमारे साथ हितेंद्र शर्मा जी हैं, बीजेपी के नेता हैं। शिक्षा नीति में क्या क्या तब्दीली होनी चाहिए, अगर आप इनसे कहना चाहें तो आप कहिए, हो सकता है कि आला कमान तक ये बात पहुंचा दे। क्या क्या तब्दीली की जरूरत है, क्या महसूस कर रहे हैं आप? देखिए, शिक्षा नीति के लिए आप बोलिए। नहीं, आप बोलिए। नहीं सुनील जी आप बोलिए, फिर राजेश जी, पर एक एक करके आऊंगा। पहले सुनील जी बोलेंगे, फिर मैं आप लोग सहमत हैं नहीं सहमत हैं मैं उसको लेकर आऊंगा, आप लोगों से जानूंगा। हितेंद्र जी, राजेश जी, आप दोनों के पास आऊंगा। पहले सुनील जी को सुन लेते हैं।
हाँ जितेंद्र जी, राजेश जी, बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा, आप लोग हाईकमान तक अगर पहुंचा सकें तो शिक्षा जो है हमारी, वो प्रैक्टिकल बेस होना चाहिए। कहीं ना कहीं उसमें रोजगार होना चाहिए। अगर हमारे बच्चे में जो कोई कैपेसिटी है और वो साइंटिस्ट बन सकता है तो ठीक है, साइंटिस्ट के लेवल का एक अलग, उसमें खैर चेंजेस भी हुआ है, जो हमारी नई शिक्षा नीति आई है उसमें काफी हद तक उसमें चेंजेस भी किए हैं, लेकिन अभी बहुत ज्यादा प्रैक्टिकली उसमें चेंजेस जरूरत है कि हमारी जो चाह है वो स्पेशली, हमारी जो शिक्षा है वो स्पेशली रोजगार शुदा शिक्षा होनी चाहिए, कि आगे आने वाले समय में कौन सी ऐसी शिक्षा है जिससे हमारे बच्चों को रोजगार मिल सके। अगर हम कंट्रीज में देखें तो वहां हर एक टॉपिक के ऊपर बच्चा जिस फील्ड के अंदर अच्छा कर सकता है, अच्छा करता है, उसके ऊपर वो उसी को आगे ले जाकर स्टडी कराते हैं। चलिए ठीक है बच्चों सुनील का जी, और ठीक है और सुनील जी, एक डेवलपमेंट और जो है। छोटा सा कमेंट कर दीजिए, फिर इसके बाद मैं अन्य पैनलिस्ट के पास जाऊंगा। शिक्षा नीति में इंग्लिश मीडियम को क्या बंद कर देना चाहिए, अशोक गहलोत सरकार ने जो किया था, या उसको चलने देना चाहिए? क्या आप क्या सोचते हैं, आपका क्या परसेप्शन है? मैं इसमें बिल्कुल स्ट्रिक्टली ये कहना चाहूंगा सर, बिल्कुल बंद नहीं करना चाहिए, बल्कि उसमें और हम क्या डेवलपमेंट कर सकते हैं उसके ऊपर हम लोगों को काम करना चाहिए। चलिए हितेन जी, ठीक है। अब हितेन शर्मा जी, मैं आपसे चाहूंगा कि अब आप बताइए, देखिए क्या क्या तब्दीलियां होनी है, क्योंकि बिना शिक्षाविद के ये डिस्कशन जो था वो अधूरा था। अब ये कंप्लीट डिस्कशन हो रहा है। आपने सुना कि कई सारी चीजें जो है तब्दीली करने की जरूरत है। आप मानते हैं कि प्रैक्टिकल बातें होनी चाहिए, नैतिकता की पाठ पढ़ाई जानी चाहिए बच्चों को? जी बिल्कुल, इस चीज से तो 100% मैं सहमत हूँ। शिक्षा रोजगार उन्मुख होनी चाहिए, शिक्षा भारतीय होनी चाहिए, उसमें भारतीयता होनी चाहिए, और शिक्षा व्यक्ति विकास की शिक्षा होनी चाहिए, रटी रटाई शिक्षा नहीं होनी चाहिए। जैसा कि अभी सर ने बताया, मैं कॉमर्स का स्टूडेंट रहा हूँ, डेबिट और क्रेडिट इसी के ऊपर शिक्षा नीति ना चले, हमारी शिक्षा चले समाज के ऊपर, समाज के विकास के लिए शिक्षा चले, विद्यार्थी के अंदर ऐसे भाव आए कि वो अपने आप को समाज से कनेक्ट कर सके। जो आज हमारा समाज जिस ओर जा रहा है उसमें परिवर्तन की बहुत आवश्यकता है, ये सच्चाई है। शिक्षा रोजगार उन्मुखी होनी ही चाहिए। रही बात इंग्लिश मीडियम स्कूल की, मैं बार बार फिर कहना चाहूंगा कि अभी इस पे कोई निर्णय नहीं हुआ इंग्लिश मीडियम स्कूल पे। इंग्लिश मीडियम स्कूल जब गहलोत साहब ने घोषणा करी थी तो वो अलग से कहीं कोई इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं खोले गए थे। जो हिंदी माध्यम के स्कूल चल रहे थे उन्हें ही रातों रात बदलकर, जो कल तक छात्र हिंदी की शिक्षा ले रहे थे एकदम से उनको इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट कर दिया। उसका क्या छात्रों पे प्रभाव पड़ा, इसको रिव्यू किया जा रहा है। अगर अच्छा रहा होगा तो उनको चलने दिया जाएगा, और नहीं रहा होगा तो जैसे उनमें परिवर्तन की आवश्यकता होगी वो समय के साथ उनमें चलिए ठीक है, क्योंकि ये बहुत जिम्मेदारी से बोलना है, क्योंकि आप भी गार्जियन होंगे, आपके घर के भी बच्चे पढ़ते होंगे, उस बात को भी ध्यान में रख के ही आप बोल रहे हैं। क्योंकि आज का ये विषय ऐसा है ना, ये कांग्रेस बीजेपी नहीं, ये घर घर का जो है, घर घर की बात है। हर घर के बच्चे पढ़ते होंगे, हमारे बच्चे, आपके बच्चे सभी पढ़ते होंगे, तो उस बात को भी हम लोग ध्यान में रख के बोलेंगे। राजेश जी, मैं चाहता हूं कि आप फाइनल कमेंट करें इस पूरे मामले को लेकर, कैसे तब्दीली हो, और जो अभी तक हमने डिस्कशन किया उसमें और आप कुछ ऐड ऑन करना चाहते तो बता दीजिए। देखिए सौरभ जी, इंग्लिश मीडियम जो स्कूल हैं वो चलने चाहिए, और बीजेपी को यह है कि इसमें कुछ सुधार करने की बात है, सुधार करें, ना कि बंद करने का विचार ही ना करें। और शिक्षा मंत्री जी को या मुख्यमंत्री जी को आगे आकर के बयान देना चाहिए कि कोई भी इंग्लिश मीडियम स्कूल बंद नहीं किया जाएगा, बल्कि इसमें और ज्यादा सुधार किया जाएगा। दूसरा, जो स्कूलों में जो शिक्षा चल रही है उस शिक्षा में एक तरह का सिर्फ पढ़ाई का ही माहौल होना चाहिए, ना कि जाति पाति का एक माहौल होना चाहिए। सभी समान धर्म के लोग एकजुट बैठे, एक साथ पढ़ें। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, बहुत बहुत शुक्रिया। हितेन शर्मा जी आपका, राजेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया प्राइम टाइम डिबेट में, और सुनील जी हमारे साथ जुड़ रहे थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपका प्राइम टाइम का डिबेट सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हम जिस परिवेश से आए हैं उसकी मूलभूत सुविधाएं हमारे एजुकेशन सिस्टम से आती है। एजुकेशन में नैतिकता का पाठ पढ़ाना चाहिए। बच्चे जब स्कूल से निकलते हैं, असली परीक्षा तब होता है। बच्चों को इतना पहले परिपक्व, इतना मैच्योर करके वहीं स्कूल से ही भेजना चाहिए, जब वो असल जिंदगी में आए, जब रोटी कपड़ा मकान की जो बातें उनके इर्द गिर्द जहन में घूमे, तो इतना मैच्योर हों कि वो सीखें, समझें
और प्रैक्टिकल हो। स्कूलों में कभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं होना चाहिए। स्कूलों में समभाव होना चाहिए। इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम में किस तरीके से बच्चा अच्छी तरीके से समझ रहा है, इस पर ध्यान देना चाहिए। शायद इस प्राइम टाइम डिबेट को शिक्षा मंत्री जी भी देखे होंगे, अगर देखे हों तो अमल करें। और जो राजस्थान में एक झोपड़ी वाली स्कूल हमने दिखाया, आज 77 साल हो गए आजादी के, इस तरीके की तस्वीर आएंगी, पानी नहीं होगा, धूप में बच्चे परेशान रहेंगे, झोपड़ी में पढ़ेंगे तो साहब दर्द होगा, खलेगा। उन बच्चे के बारे में सोचिए, क्या आप ऐसे स्कूलों में ऐसे अपने बच्चे भेजेंगे? सोचिएगा जरूर। प्राइम टाइम डिबेट में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।